बीच में एक बात आ गई तो बता देता हूँ। 1920 के अंदर 1919 में जलियांवाला बाग का वाकया जो पेश आया था, उसके बाद तब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गांधी जी ने बैठ कर के कहा था कि मौलाना ऐसे लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, आप अलग लड़ रहे हैं, हम अलग लड़ रहे हैं। इस देश को यूनिटी बना करके काम करना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड वी स्ट्रेंथ, डिवाइडेड वी फॉल। हम मुत्तहिद होते हैं तो हमारी यही ताकत होती है, हम अलग होते हैं तो हमारी यही सबसे बड़ी जिल्लत और सबसे बड़ी कमजोरी होती। यूनाइटेड वी स्ट्रेंथ, डिवाइडेड वी फॉल। इसीलिए मेहनत करनी चाहिए। तो इन दोनों अफराद ने मिलकर मेहनत की, पूरे भारत के अंदर घूमे और हिंदू मुसलमानों को एक किया, मैदान में आए और ताकत लगाई। अंग्रेज को इस देश से 15 अगस्त 1947 को देश से बाहर किया। आज फिर उसी यूनिटी की जरूरत है इस देश को। कुछ लोग अंग्रेज के चापलूस यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे भारत के अंदर। कुछ अंग्रेज के ऐसे एजेंट बैठे हुए हैं जो हमें लड़ाते हैं, हमें हमारे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करते हैं। इस्लाम कभी नहीं कहता है कि भाई, कभी आपको ये नहीं कहता है कि आप इस्लाम को फॉलो करो, आओ, नहीं आओगे तो तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। इस्लाम कभी ये नहीं कहता। हाँ, इस्लाम ये जरूर कहता है कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द एंटायर वर्ल्ड। दुनिया के अंदर इस्लाम सबसे बेहतर मजहब है। ये पैगाम देने की इजाजत भारत का संविधान भी देता है, इसलिए कि भारत का संविधान कहता भी, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 में लिखा भी है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। धर्म की अच्छाई को बयान कर सकते, पेश कर सकते, जिसको अच्छा लगेगा वो कबूल करेगा। सिर्फ इस्लाम की बात नहीं, क्रिश्चियन है वो अपने धर्म की अच्छाई को पेश कर सकता, सनातन धर्म है वो अपनी वेदों की अच्छी बातें सामने ला सकता, कोई भी ये कर सकता। भारत का संविधान किसी को मजबूर नहीं करता, मना अपनी बातें रख सकता। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं है जो बनाया गया। अगर कोई इस्लाम को नहीं मानेगा तो उसके ऊपर मुसल्लत हो जाओ, उसके ऊपर जुल्म जबरदस्ती करो। इस्लाम ने साफ लफ्जों में पहले कह दिया है कुरान करीम के अंदर, ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। हिंदुस्तान के अंदर हमारे सनातन धर्मी भाई रहते, हिंदुस्तान के अंदर हमारे क्रिश्चियन रहते, हिंदुस्तान के अंदर जैनी रहते, हिंदुस्तान के अंदर बौद्ध भी रहते, बल्कि जैन और बौद्ध धर्म का बानी मबानी भारत के अंदर पैदा हो गए। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ, बुद्धिज्म का सरदार, बुद्धिज्म का खुदा गौतम बुद्ध सिद्धार्थ, इनको खुदा भगवान बनाया गया, भारत के अंदर पैदा हो गए। गया की सरजमीन धरती, गया बौद्ध, गया बिहार के अंदर पड़ता है ये इलाका, वहां पैदा हो गए। वर्धमान महावीर जैनी धर्म के बानी मबानी, वर्धमान महावीर जैन स्वामी महाराष्ट्र के अंदर पैदा हुए, जिनको जैनी भाइयों ने उनको भगवान माना। बैरकैफ उनका अकीदा है। अपने अपने धर्म को आप फॉलो कीजिए, अपने अपने धर्म की अच्छाई को लोगों के सामने पेश कीजिए, लेकिन धर्म के नाम पर कोई लड़ेगा नहीं, धर्म के नाम पर कोई लड़ाएगा नहीं। अगर ऐसा करता है, लड़ाने वाला भी शत्रु और लड़ने वाला भी तो महाबेवकूफ। इसलिए कि लड़ने से आपके घर तबाह होते, आपकी दुकानें जल जाती, आपके बच्चे मारे जाते हैं, बल्कि 1-2 घंटे के अंदर फसाद होता, पूरा शहर उजड़ जाता है। जरा पूछो तो सही कि तुमको मिला क्या? कुछ मिला? नहीं मिला। फायदा उन लोगों को होता, उन शैतान के चेलों को होता, जो घरों में शराब की थैली देकर, जो कुर्सी पर बैठा हुआ और शराब की थैलियां देकर आपको लड़वा दिया। हिंदू धर्म के अंदर तशद्दुद नहीं, इस्लाम के अंदर लड़ाई की परमिशन नहीं, जैन धर्म के अंदर यहाँ तक कि किसी को सब्जी काटने की परमिशन नहीं, बौद्ध धर्म के अंदर किसी को जुबान से बुरा भला कहने की परमिशन नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में तो कह दिया है साफ लफ्जों में, अहिंसा सत्यम करोध त्यागा शांति रपैशुनम दया भुलेश्वलो लूप तव मेरे चापलाम। कि जमीन पर क्रोध को भी कंट्रोल करो, इस जमीन पर मानवता
के को आम करो। कौन कह रहा है? हमारे हिंदुस्तान के मेजॉरिटी, हमारे हिंदुस्तान के अंदर सनातन धर्मी भाई, हिंदू भाइयों का 5वां वेद श्रीमद् भगवत गीता ये बात कहती कि लड़ो मत। इसीलिए लड़ने का जमाना नहीं, ये देश किसी को नुकसान पहुंचाकर आगे नहीं जा सकता। सुन लो, चाहे वो कहीं के भी कुर्सी पर बैठने वाले बड़े ताकतवर अफसरान क्यों ना हो, कहीं किसी को भी तकलीफ देकर आगे नहीं जा सकते। मिलजुल कर काम करने की जरूरत है।